रोल तो क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो आप पंजाब में लुधियाना में आए हैं, यहाँ आने का मेन मकसद मकसद शिवसेना पक्ष प्रमुख सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के आदेश पर, जैसा कि उन्होंने अपने वर्धापन दिवस पे कहा है कि पहले देश फिर प्रदेश, उस कार्यक्रम के तहत मुझे पंजाब आने का मौका मिला। यहाँ पर हम अपने संगठन की ताकत, संगठन की कमियाँ और यहाँ के जो हमारे निवासी हैं पंजाब प्रदेश के, उनका मन टटोलने के लिए पंजाब में आए हैं। यहाँ के सारे जो रिपोर्ट है हम सर्वे कर रहे हैं, उसके बाद में सारी रिपोर्ट ले जाके हम सम्माननीय उद्धव साहब ठाकरे के सामने रखेंगे और जो शिवसेना के पक्ष को बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम होएगा, जो उनका निर्देश होएगा, उसका हम अक्षरशः पालन करेंगे। सर, रिपोर्ट किस चीज़ की आप तैयार करने के लिए आए हैं? रिपोर्ट मतलब समझ लीजिए कि हमारा संगठन कहाँ कहाँ पे बहुत तेज़ है। जैसे अभी यह लुधियाना में है, तो लुधियाना के तो पोजीशन ऐसी है कि मतलब हमारे महाराष्ट्र जैसा स्वागत, महाराष्ट्र जैसे शिव सैनिक डटे पड़े हैं। कहीं कहीं हम कमज़ोर हैं, तो जहाँ हम कमज़ोर हैं वहाँ भी इस तरह की स्थिति बनाएंगे, इसलिए आए हैं। उसका सर्वेक्षण का मतलब यही है, हम अपने संगठन का सर्वेक्षण कर रहे हैं। सर, हमारे पास जो सूचना है, आपकी जो हाई कमान है महाराष्ट्र में, जो शिवसेना, उन्होंने आपके जो पंजाब प्रधान है योगराज, उनकी इंक्वायरी के लिए भेज रखा है, क्योंकि उनके ऊपर एक एलिगेशन लगा हुआ है, जो एप्लीकेशन, जो शिकायत आपके पास वहाँ बॉम्बे पहुँच चुकी है। देखिए, वो क्या मामला है पूरा, वो जानकारी जिसने भी आपको दिया है वो पूरी तरह से गलत है। एलिगेशन की जानकारी हम लोगों जैसे लोगों से नहीं होता। अगर एलिगेशन की जानकारी करना होगा, है ये आई है आपके पास? मेरे पास शिकायत नहीं है। कक्कड़ करके एक पर्सन है जिनकी शिकायत आपके हाईकमान तक पहुंच चुकी है, और कहा जा रहा है कि उनकी ही शिकायत की जो आप निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी शिकायत का निरीक्षण मैं क्या करूँगा? और वो निरीक्षण जो है, अगर उनकी शिकायत का निरीक्षण करना होता तो हम वहाँ पर पटियाला में थोड़ी करते, हम जो है लुधियाना में नहीं करते, अमृतसर में नहीं करते। उनकी शिकायत का जो है वो हमारे पास सीआईडी थोड़ी है, हम कि उसकी शिकायत करेंगे। हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए आए हैं। अगर शिकायत उनका राजेश कक्कड़ ने किया है तो पक्ष जो उसको समझेगा, पक्ष अपने आप समझता है कि कौन सी शिकायत सही है, कौन सी गलत है। इतना तो उन लोगों के पास अनुभव है, हमारे कहने से वो कोई निर्णय नहीं लेने वाले। 2022 के चुनाव, उससे पहले आपके पंजाब प्रधान के ऊपर शिकायत आना या उनके ऊपर एलिगेशन लगना, ये कहीं ना कहीं राजनीति का एक कारण तो नहीं है? देखिए, चुनाव जो है ये तो आते जाते रहेंगे। 2022 में आया है तो 24 में भी लोकसभा का आएगा। सवाल ये है कि हम जो है अभी क्या करना चाहते हैं। हमारा जो पक्ष है वो पूरे देश में शिवसेना का विस्तार करना चाहता है, और जहाँ तक शिकायत है तो जो काम करता है उसकी शिकायतें आती हैं। उसकी शिकायतें आने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। जितनी शिकायतें आएंगी, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे कोई बुराई कर रहा है तो निश्चित तौर से हमसे चल रहा है और हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा है, तो हमारी ताकत बढ़ रही है। हमारी ताकत बढ़ेगी तो लोगों के मुंह पे, हमारे जबान पे लोगों का नाम आएगा, हमारा नाम आएगा, हमारे राज्य प्रमुख का नाम आएगा। कल हमारे भी खिलाफ शिकायत करेंगे कि आए थे, हमारा सुने नहीं। ये सब चीज़ें जो है पार्टी के लिए एक रूटीन हमेशा चलती फिरती चीज़ें हैं, हाँ, फायदेमंद रहती हैं, और उसका फ़ायदा भी हम लोग लेंगे। जी, अच्छा जी, जैसे महाराष्ट्र में आपने सरकार बनाई है, मुझे लगता है कि पंजाब में अगर आप किस पार्टी की सपोर्ट में उतरेंगे, किस पार्टी को आप अपना बहुमत दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव अब नज़दीक से नज़दीक आते जाते आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में जो सरकार है हमारी, वो चुनाव के बाद की सरकार है। सरकार के लिए गठबंधन हुआ है, चुनाव के लिए गठबंधन हमारा महाराष्ट्र में नहीं है। और अभी भी महाराष्ट्र में हमारे यहाँ 2022 में नगर पालिका का भी चुनाव होने वाला है, तो उसमें कांग्रेस हमेशा कहती है कि भाई हम अपने बल पे चुनाव लड़ेंगे। तो अगर वो अपने बल पे लड़ेगी तो शिवसेना भी अपने बल पे लड़ेगी। ये तो आपसी पार्टियों का समझौता होएगा तो होता है, और ये इसका अधिकार पूरा हमारे पक्ष प्रमुख के पास है, दूसरे किसी के पास नहीं है। कोई भी पदाधिकारी किसी से गठबंधन करने के लिए जो है अथराइज नहीं है, वो सिर्फ पक्ष प्रमुख है। उनका आदेश अगर होएगा कि इस पार्टी के साथ आपको चलना है, इसका हम सपोर्ट कर रहे हैं या हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ाना, कितनी सीटों पे लड़ाना, किससे गठबंधन करना, ये सारे अधिकार जो है हमारे पक्ष प्रमुख के हैं। जैसा भी उनका आदेश होगा हम लोग उनके
छोटे से सिपाही हैं, वो आदेश मानेंगे, वो आदेश करेंगे। क्या समीक्षा इस चीज़ की करने आप आए हैं कि 2022 का हम क्वेश्चन कर रहे हैं, पंजाब में इलेक्शन है, आपको क्या लगता है कि शिवसेना किस पार्टी के साथ खड़े 2022 के पंजाब के इलेक्शन में कि आम जनता का भला हो सके? देखिए, ऐसा है कि अभी सारी सरकारें तो अपना अपना काम जैसा कर रही हैं वो आप लोग देख रहे हैं। हर जगह पे जो है स्वार्थ परिस्थिति राजनीति चल रही है, जहाँ जिसका जो है जुगाड़ बैठ जा रहा है वहाँ उससे कर ले रहा है। हमारे महाराष्ट्र का ही लेंगे तो हमारी 3 पक्ष की सरकार बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी के साथ रातों रात सरकार बना लिया था। यहाँ पे सरकार कौन बनाएगा, कौन चलाएगा, अभी तक तो कांग्रेस की सरकार चल रही है, इनको कितना क्या मिलेगा उसका फल मालूम नहीं। दूसरे किसान हमारे जो हैं वो परेशान हैं मोदी जी की सरकार से, कुछ लोग परेशान हैं किसान यहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार से। तो पब्लिक तो हैरान है, उसको एक विकल्प की तलाश है, हम उस विकल्प की तलाश में हम भी घूम रहे हैं। आने वाले समय में पंजाब में क्या आम आदमी पार्टी के साथ शिवसेना गठजोड़ कर सकती है? देखिए, राजनीति में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। हमारे पक्ष प्रमुख को अगर लगेगा कि हम आपके साथ में समझौता करें और उनके हिसाब से बैठेगा तो हम कर सकते हैं। पंजाब की बात करें तो शिवसेनाएं बहुत हैं जी। अब पंजाब के लोग परेशान हैं कि असली शिवसेना कौन सी है। कभी कभी शिव सैनिकों पर आरोप लग जाते हैं कि ये गनमैन लेने के लिए कोई ऐसा घटनाक्रम करा देते हैं। लेने के लिए सिर्फ अभी लुधियाना के सीपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक शिव सैनिक ने आवाज निकाल के दूसरे लीडरों की सीट का प्रलोभन देने के लिए पैसा ठगित किया है। आपको क्या लगता है कि शिवसेना के जो लोग हैं इस तरह के आरोप अभी किया लुधियाना में कुछ दिन पहले? देखिए, ऐसा है कि आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहली बात यह है कि जो शिवसैनिक होएगा, जो बाला साहब का शिवसैनिक है, उसको आवाज़ बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो शेर के रूप में पैदा होता है और शेर की तरह मरता है। हम लोगों को कुर्सी के लिए कोई लड़ाई नहीं, ना हम लोग जो है सिक्योरिटी मांगते हैं। हमारे नाम पे जो हमारे पक्ष से कुछ समय पहले लोग निकल गए थे, अलग अलग नामों से बना लिए हैं, उनको अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस तरह का काम करना पड़ता है। वो हमारा शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज़, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि सिख धर्म के विरोध, कभी मुस्लिम धर्म के विरोध जो है आवाज़ निकाल के सिक्योरिटी लेने का काम करते हैं। हम जो है यहाँ की सरकार से भी, प्रशासन से भी और हमारे पक्ष प्रमुख की तरफ से भी हम ऐसा निकालने वाले हैं कि हम लोग जो है सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते हैं। हमारे महाराष्ट्र में हमारे सिख भाई हमारे साथ में पदाधिकारी हैं, हमारे जो है नगर सेवक हैं, विधायक की दौड़ में रहते हैं, लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ताराशंकर सिंह जो वो हमारे जो है विधायक थे शिवसेना के, तो इस हिसाब से जो है हम वहाँ उनको साथ में लेके चलते हैं। और यहाँ भी जब हम अगर शिवसेना को पूरी तरह से चलना है तो शिवसेना को सारे लोगों को लेके चलना पड़ेगा। वो क्रिश्चियन है कि ईसाई है कि सिख है, क्या है, हिंदू है, इससे सरकार नहीं बनती, न सरकार चलती है। और हमारे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी का तो स्पष्ट मत था कि जात पात धर्म भेदभाव कोई उनके पास था ही नहीं। वहाँ जाने वाला हर आदमी शिवसैनिक होता है और उनका दरवाज़ा 24 घंटे खुला रहता था। वही सेम प्रणाली हम महाराष्ट्र सहित पूरे देश में लागू करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमने तय किया है कि जो 6 जून को जो शिवसेना कार्यक्रम मनाती थी, वो शहीद दिवस क्या मनाती थी, उसको हम पूरी तरह से निरस्त कर दिए हैं। हमारा कोई शिवसैनिक किसी भी वो दिवस को नहीं मनाएगा, ना हम किसी धर्म के खिलाफ कोई प्रचार करेंगे, ना हम हैं। और अगर हमारा कोई शिवसैनिक इस तरह का काम करता हुआ पकड़ा जाएगा तो हम उसको शिवसेना से तुरंत निकाल देंगे। जी, लव जिहाद को लेकर सर बहुत वाकया निकल के सामने दोबारा से आने शुरू हो गए। जी हाँ, ये बहुत गंभीर समस्या है। इसके लिए आप लोगों की भी सहयोग की ज़रूरत है, प्रशासन से भी सहयोग चाहिए। किस चीज़ का? कि इस तरह के मामले जहाँ हों, जैसे बलात्कार के लिए फांसी की सज़ा है, वैसे लव जिहाद जो करते हैं, ज़बरदस्ती लड़कियों को गलत नाम से फंसाते हैं, मुस्लिम होंगे हिंदू नाम से फंसाएंगे, वो होंगे दूसरे नाम से फंसाते हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसमें शिवसेना उनका साथ देगी जो कार्रवाई करेंगे। जी, फिर कंगना रनावत का विरोध क्यों होता है सर? किसका? कंगना रनावत का। कंगना रनावत का कोई विरोध नहीं है। आज भी उनका बंगला जो है महाराष्ट्र में खड़ा हुआ है, आज भी वो जाके शूटिंग कर रहे हैं। उन विरोध जो होता है वो विचारों का होता है। कंगना रनावत ने अपने औकात से ऊपर उठ के हमारे मुख्यमंत्री को, शिवसेना के पक्ष प्रमुख के खिलाफ गलत टिप्पणियां की जिसका कोई अर्थ नहीं था।
तो निश्चित तौर पे अगर हम आपके ऊपर रोज़ लांछन लगाएंगे, रोज़ गलत गलत प्रचार करेंगे तो आपका रिप्लाई नहीं आएगा क्या? ये तो सामान्य सी भाषा है। और दूसरी चीज़, जो महानगर पालिका ने कार्यवाही की है, उन्होंने जो है उसमें अनऑथराइज बनाया था, और मुंबई नगर पालिका का निर्णय है कि जो अनऑथराइज काम होंगे उसको तोड़ा जाएगा, चाहे वो झोपड़पट्टी हो, चाहे बिल्डिंग में हो, चाहे अमीर का हो, चाहे गरीब का हो। उसी के तहत वो कार्यवाही हुई थी। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को, अभी ये समझ लीजिए, वो यहाँ से निकली नहीं और एयरपोर्ट पे उनको जो है जेट सुरक्षा मुहैया करा दी गई। किसके डर? कौन? और अगर शिव सैनिक चाहते तो जेट सुरक्षा उनकी क्या करती? वो बात नहीं है। महिलाओं का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। कंगना रावत ने गलत बयानबाजी किया था, इसलिए समय में नहीं आ रही कि शिवसेना हिंदू संगठन, ठीक है, बीजेपी कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ हिंदू संगठन, इनमें मतभेद कहाँ आके खड़े हो गए और क्यों? देखिए, हमारा 30 साल से उनसे गठबंधन था और हमने गठबंधन धर्म पूरी तरह से निभाया। हमारे पक्ष प्रमुख ने निभाया बाहर, इसीलिए हम लोग चुनाव नहीं लड़े भी तो प्रतीकात्मक वैसे कोई खड़ा हो गया, कैंडिडेट बहुत अच्छा था, कोई नेता आपके पंजाब में प्रचार करने नहीं आया किसी इलेक्शन में इस 30 साल में। लेकिन जब तक अडवाणी जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, प्रमोद महाजन जी थे, तब तक बहुत बढ़िया चला। गोपीनाथ मुंडे थे, चल रहा था। जब से मोदी जी आए, अमित शाह आए, देवेंद्र फडणवीस आए, इन लोगों ने स्वार्थवश जो है हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को ख़त्म करने का काम किया। चुनाव में गठबंधन करते हैं, बाद में हमारे पार्टी का कैंडिडेट होता है, उसको न जिता के विरोधियों को जिताया। इसकी वजह से हमारे बीच में दरार पड़ी। और जो हमारा तय एजेंडा था कि भाई यहाँ महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो है वो शिवसेना का होएगा, वो मुख्यमंत्री उन्होंने नहीं बनने दिया, कब्जा कर लिया, ज़बरदस्ती रातों रात एनसीपी के साथ संगठन करके 5 बजे शपथ ले लिया। उसकी वजह से हम लोगों ने जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। क्या अगर मतभेद खत्म होते तो आने वाले समय में शिवसेना फिर दोबारा बीजेपी का दामन पकड़ सकती है या उनके साथ जुड़ सकती है? कि भविष्य में क्या होएगा, मैं भविष्यवेत्ता तो हूँ नहीं, मुझे पता नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि ऐसा 2 बार हो चुका है। एक बार हमने लोकसभा का चुनाव लड़ा, विधानसभा आते आते मोदी ने गठबंधन 2 सीटों के लिए तोड़ दिया। हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, उसमें भी हमने अच्छी खासी सफलता प्राप्त की। इन्हें अकेले नहीं बना पाए तो हमको शामिल किए। फिर हम 5 साल इनके साथ रहे। लोकसभा जब दिल्ली की बात आती है तो बराबर जो है सारी बातें हमारी मान लेते हैं, क्योंकि इनको दिल्ली की गद्दी चाहिए। इनको पता है कि शिवसेना तो दिल्ली में आ नहीं सकती है, इसलिए जो है ये बराबर समझौता कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही महाराष्ट्र के सत्ता की बात आती है, ये अपने ज़बान से फिसल जाते हैं। इसलिए अब इतनी जल्दी उम्मीद नहीं है। वैसे भविष्य की क्या होएगी वो तो राजनीतिक है। राजनीति जो अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं है, समझ के चलिए। धन्यवाद।